स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, ये जो मेरा वीडियो होने वाला है वो शिक्षक नियुक्ति मामले से होने वाला है कि कैसे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया गया है। कैसे सभी के सभी चाहे वह सचिव रैंक के आदमी हो या कोई भी छोटी मोटी पदाधिकारी हो, कैसे अपनी बातों को टाल मटोल कर करके शिक्षक नियुक्ति की मामला तो हो नहीं रहा है, लेकिन झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो अभी इस वीडियो में दो चीज़ें निकल करके आई, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि शिक्षक नियुक्ति मामले में शिक्षा सचिव तलब। ठीक है, अब ये कौन सी शिक्षक नियुक्ति मामला है उसको देख लेते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में प्लस टू हाई स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत कितना है 1033 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। ठीक है, इसी गुरुवार अर्थात कल की बात कही गई है कि सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। अर्थात ये जो मामला है 1033 सीटों पर बहाली होनी है पीजीटी की। ठीक है, प्लस टू हाई स्कूल शिक्षकों की अर्थात पीजीटी की जो बहाली होनी है उससे रिलेटेड है। स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव को क्या है यह तलब किया गया है, उनको अब कोर्ट में चढ़ने होंगे। प्रार्थी जो है कौलेश्वर महतो व अन्य की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उल्लेख है कि राज्य के हाई स्कूल में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान देख पा रहे हैं, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, तर्कशास्त्र सहित विभिन्न जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने 1033 पद स्वीकृत किए हैं। 1033 पद स्वीकृत। अभी तक इन पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति नहीं की जा रही। इसके लिए बाद अदालत ने शिक्षा सचिव को तलब किया है। तो ये जो मामला है पीजीटी से रिलेटेड है, लेकिन एक और जो मामला आया है कि यदि सहायक आचार्य की बहाली नहीं हो रही है तो कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है हमारे झारखंड के छात्रों को। क्या झारखंड के जितने भी गरीब छात्र सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, क्या उनको आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? जिस तरह से सरकार अपनी रवैया को अपनाए हुए है, क्या ऐसा होता है या नहीं होता? देख पा रहे हैं दोस्तों, कैबिनेट के फैसले के बाद भी नहीं छपे प्रश्न और उत्तर पुस्तिका। ये जो मामला आया है 17, 18, 19 जो 3 दिन हमारे सरकारी विद्यालयों में, झारखंड के सरकारी विद्यालयों में जो एग्जामिनेशन हुए उसको लेकर के है। तो बड़ी बात यह है कि इसको हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं कि 7000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे कैसे हुई परीक्षा। आखिर 7000 स्कूल में एक ही शिक्षक क्यों है? क्योंकि सरकार बहाली नहीं कर रही। जो बहाली करने का था सहायक आचार्य के करने की है, उस पर भी बातें अभी घूम फिर के नहीं हो पा रही है। रही बात क्या है, इसमें भी एक मामला उसको देख लीजिए। क्या है कि राज्य के लगभग 7000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, जैसा कि हमने कहा है सहायक आचार्य की जो बहाली होनी है वो कहाँ होनी है? प्राथमिक विद्यालयों में और मध्य विद्यालयों में जो 1 to 5 के होंगे। हालांकि बहाली जो 6 to 8 के हैं या 1 to 5 के हैं, कहीं कहीं विद्यालय ऐसे हैं कि ओनली प्राइमरी हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो मिडिल तक है 1 to 8 है, तो यहाँ भी बहाली होंगे। तो यहाँ जो मेन फोकस किया जा रहा है कि ऐसे 7000 विद्यालय हैं जहाँ एक ही शिक्षक है। तो क्या अब ऐसी स्थिति में ये जो शिक्षक है क्या 8 क्लास को मैनेज कर पाते होंगे? चलिए 8 क्लास नहीं, क्या 5 क्लास को भी मैनेज कर पाते होंगे? नहीं। लेकिन सरकार इतना मतलब गिर चुका है कि अभी तक इतना होने के बावजूद भी बहाली को रोक के रखे हुए हैं। तो क्या है, प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे, इनमें कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। रही बात ये कि ये जो 7000 विद्यालय की बात की, इसमें 1 to 5 की। ऐसे में सवाल उठता है इन विद्यालयों में एक शिक्षक ने कैसे कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र एक साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उनकी परीक्षा ली होगी? इन विद्यालयों में कैसे परीक्षा हुई होगी? अगर यदि आपको आइडिया नहीं तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ जिक्र किया गया 3 से 5 तक की, पहला दूसरा क्यों नहीं किया गया है? तो सरकारी विद्यालयों में पहला दूसरा का जो है मौखिक एग्जामिनेशन लिया जाता है। ठीक है,
मौखिक एग्जाम होता। रही बात तीसरा चौथा पांचवा का, तो उसका क्वेश्चन जो है इस बार जो है सरकारी विद्यालयों में क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, क्यों नहीं आया था इसको भी आगे सुनिएगा, बड़ा हंसी लगेगा यहाँ के जितने भी सचिव रैंक के आदमी उनकी बातों को सुन करके। तो ये जो 3, 4, 5 क्लास के बच्चों का जो क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन देखिएगा जो प्रिंट किया गया था, जो क्वेश्चन भेजा गया था 5 से 7 पन्नों का थी, एक क्लास का 5 से 7 पन्नों का क्वेश्चन था। अब उसको लिखना था, शिक्षक को लिखना था ब्लैक बोर्ड में, उसको देख करके बच्चे प्रश्नों का हल करते थे। ये स्थिति है झारखंड की, लेकिन सरकार किसी भी तरह से बहाली नहीं करने को तैयार नहीं कर पा रहे। चलिए इन बातों को तो शॉर्ट में आप समझ गए होंगे, कहीं ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखा तो कहीं मोबाइल थमाया गया। मोबाइल का भी है ना, सरकारी विद्यालयों में मोबाइल से भी एग्जामिनेशन लिखे जाते हैं। रही बात यहाँ देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक बोले, क्या बोले, प्रश्न मौखिक पूछे, ब्लैक बोर्ड पर लिखे या प्रिंट कराए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षकों की बहाली नहीं करनी है, हमें विद्यालयों में सारी सुविधाएं नहीं देनी है। ठीक है, आगे देखिए कितना अच्छा लगेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना सह JCRT के निदेशक शशि रंजन कहते हैं कि बच्चों ने साल भर पढ़ाई की। कितना पढ़ाई की है? साल भर। कितने शिक्षकों के भरोसे? एक शिक्षक के भरोसे। ठीक है, इसके असेसमेंट का तरीका कुछ भी हो सकता है। प्रश्न मौखिक पूछे, ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दे या प्रिंट कर दिया जाए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। गलती सिर्फ ये है कि आप एक विद्यालय में एक शिक्षक है, बहाली नहीं करेंगे, हम बहाली नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब जायज़ है। ठीक है, इसमें शिक्षक को थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ी। देख लीजिए, इतना मतलब बेवकूफ़ लोग बनते हैं, कहते हैं थोड़ी। अरे आप समझिए कि पहला से 5वां क्लास लेने में कितना मुश्किल हुआ होगा एग्जामिनेशन में, तो क्या किया होगा वो इंसान? सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति किया होगा। यही इंसान जब जाएंगे विद्यालय में विजिट करेंगे तो इतना इतना बड़का बड़का पैंतरा मारेंगे ना कि मन करेगा कि क्या ही बोल दें, गाली गलौज देने का मन कर जाता है। अब बताइए, लिखते हैं थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ी। विद्यालय में ब्लैक बोर्ड है, उसमें बच्चों को बैठाए हैं, 3-3 क्लास का, आप समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, कैसे लिखते होंगे लोग। उसके बावजूद पहले दूसरे का जो है मौखिक पूछना है, एग्जामिनेशन लेना है, लेकिन नहीं लिख दिया। उन्होंने कह दिया कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखना पड़ा। परीक्षा कैसे होगी इसे लेकर दिशा निर्देश दिया गया था, इसके अनुरूप परीक्षा ली गई। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, कहीं से कोई शिकायत भी नहीं मिली। शिकायत कहाँ से मिलेगी? अगर यदि कोई बंधु शिकायत भी कर देगा तो क्या है पता है? सस्पेंशन, उसकी उस विद्यालय पे ऊपर जांच बैठ जाएगा कि उस विद्यालय में जांच करिए क्या है क्या नहीं है। इसलिए कोई भी शिक्षक बोलने से कतराते हैं। या कहते हैं यह पूछने पर कि क्या, देख पा रहे हैं, यह पूछने पर कि क्या जिला स्तर पर प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका के मुद्रण का निर्णय कैबिनेट ने लिया था, उसमें बदलाव की तैयारी थी क्या, उसे राज्य पर किया जाना था? निदेशक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये गोल मटोल बातें हैं। देखिए, अब इससे ही आप तो इसी से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी करे कुछ भी गलत नहीं है। एक क्वेश्चन अगर दे भी दिया जाता है एक बेंच में, बच्चे एक दूसरे को देख कर लिख के, कुछ भी गलत नहीं। तो ये स्थिति है हमारे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की, बहाली करने से बिल्कुल कतरा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं कि कैबिनेट के फैसले के बाद भी नहीं छपा। क्यों? क्योंकि किसी को भी कुछ भी डर नहीं, सभी के सभी मिले हुए हैं। किसी को किसी भी तरह की बच्चों की शिक्षा को लेकर के, झारखंड की शिक्षा को लेकर किसी को कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए, इसी तरह का झारखंड की व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए, सवाल को देखते हुए उनकी उस पर हंसने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।